हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम, आपका जय भीम अकेडमी में स्वागत है। तो हम कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे। उसका आज हम बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। वह टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज का हम टॉपिक आपको बता दे रहे हैं। पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश के परावर्तन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, और फिर अगला है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के प्रकार है, प्रकाश के परावर्तन के नियम है, और प्रकाश की उत्क्रमणीयता के बारे में आज हम अध्ययन डिटेल से करेंगे। ठीक, तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब हम उसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अब उसकी हम परिभाषा जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। परिभाषा क्या है? ध्यान से आप हमारी परिभाषा सुनिए जो हम बता रहे हैं। जब प्रकाश किरण किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। फिर से परिभाषा सुनिए। जब प्रकाश किरण किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर उस पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। परिभाषा आपको क्लियर अगर इससे नहीं हुई होगी तो अब हम चित्र के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, जब प्रकाश किरण, ये मान लीजिए प्रकाश किरण क्या है, ये प्रकाश किरण, ये ए बिंदु से प्रकाश किरण आ रही है। तो ए बिंदु से जब प्रकाश किरण क्या है, ए बिंदु से प्रकाश किरण आ रही है, तो जब प्रकाश किरण किसी चिकनी या पारदर्शी माध्यम, मतलब चिकनी या पालिशदार सतह पर आपतित होने का मतलब आती है, गिरती है, आपतित होती है, तो उसका अधिकांश भाग किसका? इस किरण का, यानी कि ए बी किरण का अधिकांश भाग, कौन सी किरण आ रही है? ए किस पे आ रही है? बी पे आ रही है। ठीक, तो जो आपतित किरण होती है उसका अधिकांश भाग परावर्तित, उसका अधिकांश भाग इस परावर्तित पृष्ठ से टकराकर, यानी पालिशदार पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। समझ आया? फिर से समझिए कि जब प्रकाश किरण आ रही है किसी चिकनी का मतलब ये इसके ऊपरी सतह चिकनी है, और पालिशदार का मतलब इधर जो हम इधर लाइनें जो पा रहे हैं ये पालिश किए हैं। कोई एक कांच, अगर मान लीजिए कोई एक कांच, सिंपल कांच ले लेते हैं, उसका एक तरफ से हम पेंट या पालिश कर देते हैं। पेंट करने का मतलब पालिश कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो प्रकाश किरण जाए उससे टकराकर पुनः वापिस आ जाए। नहीं, पालिश नहीं करेंगे तो यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ पर जब आएगी तो यहाँ से टकराकर इधर नहीं जाएगी, वह सीधे पार कर जाएगी, इसलिए हम पालिश करते हैं। तो इसको समझिए कि जब प्रकाश किरण, ये चिकनी सतह है, ऊपर वाली चिकनी सतह, पालिशदार, ये पालिश कर दी, पालिशदार सतह पर आपतित होती है। आपतित होने का मतलब आ रही है, आपतित होती है, तो यह पृष्ठ, ये जो इस पृष्ठवा पे गिरी है, इस पृष्ठ से यह टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। यानी कि यहाँ से आई, यहाँ पर गिरी, यहाँ से टकराकर इस माध्यम में वापस चली गई। तो इस घटना को क्या कहेंगे? हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। सीधी भाषा में अब हम ये समझेंगे कि जब प्रकाश किरण किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप प्रकाश के परावर्तन से आप जितनी भी जानकारी है हम आपको दे चुका हूँ।
ठीक। अब उसके बारे में एक बार फिर से अपने आप में रिवाइज करिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक, अब उसके बाद अब हम जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन संबंधित जैसे जो ये चित्र बना है, इस चित्र में क्या क्या दर्शाया गया है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो वो क्या है, प्रकाश के परावर्तन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा या महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सबसे पहले ये देखिए, पहला बिंदु क्या है, प्रकाश परावर्तक पृष्ठ। पहला बिंदु नंबर 1 याद करिए, आप याद करिए। पहला बिंदु क्या है, परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्शन ऑफ सरफेस। दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु क्या है, परावर्तित किरण। दूसरा बिंदु परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे। तीसरा क्या है, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्शन रे। चौथा क्या है, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड चौथा पांचवा क्या है, अभिलंब। अभिलंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्मल। और छठा क्या है, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपको सातवां यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। ये सातवां क्या है, परावर्तन कोण। तो अब हम ये जानेंगे कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। पहली बात आप साथ याद करिए। नंबर 1 क्या है, परावर्तक पृष्ठ, नंबर 1। दूसरा है आपतित किरण, तीसरा है परावर्तित किरण, चौथा है आपतन बिंदु, पांचवा है अभिलंब, छठवां है आपतन कोण, सातवां है परावर्तन कोण। आपको 7 जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको याद हो गया होगा। इस प्रकाश के परावर्तन संबंधित जो प्रकाश का परावर्तन है, अब उसमें जो परावर्तक पृष्ठ है, अब हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, वह पृष्ठ यानी कि यह M1 और M2, यह एक परावर्तक पृष्ठ क्या है, M1 और नहीं सॉरी M1 M2 नहीं, M और M' ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, जिसकी सतह क्या है, चिकनी है, चिकनी सतह। और परावर्तक मतलब वही है, परावर्तक पृष्ठ या चिकनी सतह। तो M' और M और M' ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। ठीक, परावर्तक पृष्ठ क्या है, जहां प्रकाश किरण आती है, यानी कि जिस पृष्ठ पर प्रकाश किरण गिरती है या आपतित होती है, उसी को हम उस पृष्ठ को क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परिभाषा समझिए कि जिस पृष्ठ पर प्रकाश किरण आपतित होती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब हम जानेंगे कि आपतित प्रकाश किरण क्या होती है। तो आपतित प्रकाश किरण के बारे में अब हम जानेंगे, यानी कि इंसिडेंट ऑफ रे, इंसिडेंट रे। तो ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ, यानी कि M और M' परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ के जो परावर्तक पृष्ठ पर प्रकाश किरण आपतित होती है, क्या है कि जो परावर्तक पृष्ठ पर प्रकाश किरण आती है या गिरती है, क्या जो प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है या आती है, उसे क्या कहते हैं, आपतित प्रकाश किरण। तो आपतित प्रकाश किरण क्या है, A और B, ये क्या है, आपतित प्रकाश किरण, A से B, ये आपतित प्रकाश किरण है। अब परावर्तित प्रकाश किरण क्या है, कि परावर्तित प्रकाश किरण क्या है, यहां से जो परावर्तक के पश्चात, हाँ, तो परावर्तित प्रकाश किरण क्या है, जब ये आपतित प्रकाश किरण इस परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, उसके बाद यह टकराने के तत्पश्चात जो प्रकाश किरण यहां से बिंदु C तक, तो परावर्तित प्रकाश किरण, अब हम समझेंगे परावर्तित प्रकाश किरण क्या होती है। तो जब आपतित प्रकाश किरण इस बिंदु पर, यानी कि AB, आपतित प्रकाश किरण किस पर आपतित हुई, परावर्तक पृष्ठ पर। तो जब आपतित होती है तो वह परावर्तित, यानी कि इस चिकनी सतह पर जब ये प्रकाश किरण जब गिरती है तो यह पुनः उसी माध्यम में उसको परावर्तित कर देती है, यानी कि जब प्रकाश किरण इस परावर्तक पृष्ठ पर गिरी तो वह टकराकर पुनः वापस हो जाती है। तो जो प्रकाश किरण वापस होती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित प्रकाश किरण। समझ में आया ना, यानी कि यहाँ से आपतित हुई और ये परावर्तक पृष्ठ से टकराई और फिर वह टकराने के बाद वह पुनः
उसी माध्यम में वापस चली गई। जब उस माध्यम में वापस जो प्रकाश किरण चली जाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक, अब हम जानेंगे कि आपतन बिंदु। अब जिस जो आपतित किरण है, आपतन बिंदु क्या है, मैं सबसे पहले जानेंगे कि परावर्तित किरण कौन सी है। परावर्तित किरण हो गई बी और सी। क्या है, बी और सी परावर्तित किरण। अब आपतन बिंदु जानेंगे। आपतन बिंदु क्या होता है, आपतन बिंदु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आपतन बिंदु क्या है, आपतन बिंदु के बारे में अब हम जानेंगे। तो आपतन बिंदु यानी कि जब आपतित प्रकाश किरण जिस परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है, यानी कि आपतित प्रकाश किरण ये है, परावर्तक पृष्ठ ये। अब ये आपतित प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है, जिस बिंदु पर गिरती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, आपतन बिंदु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब हम अभिलंब के बारे में अभिलंब के बारे में हम जानेंगे। परावर्तक पृष्ठ ये है, परावर्तक पृष्ठ के आपतन कोण पर, अभिलंब की परिभाषा समझेंगे। परावर्तक पृष्ठ के या परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर लंबवत, परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु, परावर्तक पृष्ठ ये आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु के बारे में हम आपको बता दें। तो आपतन बिंदु के लंबवत डाला गया, क्या है, लंबवत डाला गया अभिलंब, मतलब लंबवत डाला गया लंब, उसे क्या कहते हैं, अभिलंब। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपतन कोण किससे प्रदर्शित करेंगे, बी से। आपतन कोण क्या है, बी से प्रदर्शित कर दिए। अब अभिलंब क्या है कि परावर्तक पृष्ठ, आप समझ रहे हैं, परावर्तक पृष्ठ क्या है, यम और यम डैश, उसके मध्य जो आपतन बिंदु है उसके लंबवत डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। जैसे इसको अभिलंब क्या है, अभिलंब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये क्या है, बी है, बी और ये अभिलंब है। तो अभिलंब के बारे में आप समझ गए कि आपतन बिंदु के लंबवत डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, बी और एन से। ठीक, अब छठा नंबर क्या आता है, आपतन कोण। अब आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण के बारे में हम जानेंगे कि आपतन कोण को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, ये कोई दूसरा ही टॉपिक है। आपतन कोण को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, आई से। ठीक, आपतन कोण को हम आई से, और परावर्तन कोण को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, परावर्तन कोण को, ये परावर्तन कोण है, इसको हम यहाँ पर मान ले रहे हैं। परावर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करेंगे, आर से। ठीक, परावर्तन कोण को आर से और आपतन कोण को आई से। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से, इससे हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो अब आपतन कोण के बारे में हम जानेंगे कि आपतित किरण, ये आपतित किरण है, और अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के बीच, आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। वो कोण है कौन सा, कोण क्या है, ए कोण ए बी सी, ये क्या है, आपतन कोण है। कोण ए बी सी, नहीं सॉरी गलती होगी, ए बी एन, ए बी सी नहीं, ए बी एन। तो आपतन कोण क्या है, आपतित किरण अभिलंब के बीच, आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, कोण ए बी एन, ये क्या हो गया, आपतन कोण हो गया। परावर्तन कोण क्या है, परावर्तन कोण के बारे में हम जानेंगे। तो परावर्तन कोण क्या है, परावर्तन कोण अभिलंब, नहीं अभिलंब को नहीं हम लेंगे, नहीं ले भी सकते हैं। तो परावर्तन कोण क्या है, परावर्तन कोण के बारे में अब हम जानेंगे कि परावर्तन कोण है परावर्तित किरण कौन सी है, ये, और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, याद करिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, यानी कि परावर्तित किरण अभिलंब
के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन कोण को हम ऐसे दर्शाएंगे, यानी कि CBN, ये क्या हो गया, परावर्तन कोण। तो इसकी हम परिभाषा को, यानी कि परावर्तन की परिभाषा जान लिए और उससे संबंधित कुछ 7 महत्वपूर्ण बिंदु जान लिए, जो इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है, इसको हम अच्छी तरीके से जान लिए। ठीक, ये पूरी डिटेल जानकारी है। अब उसके बारे में 7 बिंदु कौन कौन से हैं आप याद करिए, फिर से हम याद करवा रहे हैं। पहला क्या है, परावर्तक पृष्ठ। दूसरा क्या है, आपतित किरण। परावर्तक पृष्ठ जो समांतर हो गया, अब आपतित किरण जो आ रही है, परावर्तित किरण जो जा रही है, ठीक, वो जिस बिंदु पर गिर रही है उसे आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक, कितना हो गया, 4 हुआ। और उस बिंदु से डाला गया लंब अभिलंब 5 हो गया। ठीक, अब आपतन कोण, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, अपरावर्तित और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। 7 याद हो गया ना, 7 तो याद हो गया होगा, फिर से सुनिए, जल्दी जल्दी हम बता दे रहे हैं। पहला क्या है, परावर्तक पृष्ठ जो समांतर जिस पर प्रकाश किरण गिर रही है। आपतित किरण क्या होती है, जो प्रकाश किरण आ रही है, जो प्रकाश किरण आ रही है उसे आपतित किरण, और जिस बिंदु पर गिर रही है उसे आपतन बिंदु, और जिस बिंदु से परावर्तित होकर जा रही है उसे परावर्तित किरण। ठीक, और आपतन बिंदु से डाला गया लंब वो अभिलंब कहलाता है। ठीक, 5 हो गया। अब उसके बाद छठा क्या है, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। ये आपको याद हो गया होगा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए, प्रकाश की परिभाषा पढ़ लिए, अब प्रकाश के परावर्तन के प्रकार पढ़ेंगे। वो प्रकार क्या है, नियमित प्रकाश का परावर्तन, अनियमित प्रकाश का परावर्तन। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे।